नमस्कार, स्वागत है सब गोटे के। आई फिर हम सब जनकपुरा राम चौक पर मधेश मंथन लगा उपस्थित छे। मधेश मीडिया नेटवर्क प्रस्तुति कार्यक्रम मधेश मंथन जे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायत के विषय वस्तु पर संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति के बजाका आ जनता के राय को हम सब इंटरेक्शन करबे टाल छे। आई फिर हम सब इस श्रृंखला में उपस्थित छी। आई के हमरा सब के विषय वस्तु है आगामी 10 वर्ष में केहन जनकपुर, ये एकटा परिकल्पना, ये एकटा हमरा आके सोच आ के लेल हमरा आके की करब पड़ते, हमरा आके की कर्तव्य तै विषय पर हम सब बातचीत करब। आई हमरा सब लग 3 गोट अतिथि छथि। नेकपा एमाले के युवा नेता शिवशंकर साहिरा, तैना नेपाली कांग्रेस के युवा नेता बजरंग यादव, तैना राष्ट्रपा के युवा नेता अंबु शाह जी। तीनों गोटे के स्वागत करना चाह कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहल जिज्ञासा हीरा जी से, आगामी 10 वर्ष में केहन जनकपुर। धन्यवाद आतिश जी। हम सब आगामी 10 वर्ष नहीं मतलब दुर्गामी जनकपुर के केहन रूप में देखे चाहे छी से अपना सबके सोचे के समय अभी 10 वर्ष तक देखते देखते बीत जाए। जनकपुर के पहचान की या केहन जनकपुर आ जनकपुर के गरिमा केहन होय के चाहिए ओहि पर हमरा सबके बहस करे के चाहिए 10 वर्ष के सट्टा में। तो निश्चित रूप से जनकपुर अपना आप में एगो शहर नहीं है, एगो सभ्यता के पहचान है, एगो धरोहर है, हजारों साल पुरान, लाखों साल पुरान एक इतिहास है। तो वही रूप से जनकपुर के एगो धार्मिक जेका हम सब कहे छिए रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म सिटी के रूप में, धार्मिक आधारित पर्यटकीय नगरी के रूप में हम सब जाले तक जनकपुर के परिकल्पना नहीं करबे, काज नहीं करबे, ताले जनकपुर के सभ्यता, जनकपुर के पहचान, जनकपुर के महिमा, जनकपुर के गौरव विश्वव्यापी नहीं जा सके। अभी मोदी जी के सरकार अला के बाद में भारत में यहाँ देखियो जितने भी पुरान शहर सब है, जेकरा कहियो ना रामायण कालीन शहर सब हम सब कहे छिए, हजारों साल पुरान शहर सब, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, बेसी दूर नहीं जब तो हम सब अपन बगल में अभी सीतामढ़ी के देखियो, सीतामढ़ी तक के भी भारत हम अपन सबके मित्र राष्ट्र रिलीजियस बेस्ड टूरिस्ट सिटी के रूप में आविष्कार कर मतलब बढ़ावा कर रहा है, ओकरा अत्याधुनिकरण कर रहा है। मतलब कौन अत्याधुनिकरण तक कर रहा है, मगर कथी के आधार पर कर रहा है, धार्मिकता के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर एगो टूरिज्म सिटी बनावे के आधार। और नहीं अपन सबके जनकपुरों के आई के इतिहास नहीं, गार्गी, एकलव्य, माता सीता, जनक के जहन इतिहास बोकल शहर के वासी हम सब छी। इतना के माटी में के छुनाई अपना आप में गौरवान्वित होइए। तो हम सब तो ई भूमि पर जन्मल छी, निसंदेह हम सब बहुत भाग्यशाली छी, बहुत गौरवशाली छी कि हमरा सबके ई भूमि पर जन्म लेवे के मिलल है। तो हमरा सबके एगो धार्मिक बेस्ड टूरिज्म इंडस्ट्री इन वन लाइन कहबे, दोसर मैरिज डेस्टिनेशन हब के रूप में हम सब सेहो जनकपुर के परिकल्पना कर सके छी आ विकास कर सके छी। माता सीता के स्वयंवर, जया स्वयंवर हजारों साल पुराना विवाह, भगवान राम के विवाह के भूमि ही है। तो अपना निसंदेह जनकपुर के सर्वांगीण विकास आ गरिमा दूगो चीज में हो सके है। एगो हम पहले कहली रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म इंडस्ट्री एंड सेकंड दोसर ताकि हम सब विवाह स्थल मतलब मैरिज डेस्टिनेशन हब के रूप में हम सब जनकपुर के विकास कर सके छी। धन्यवाद हीरा जी। अब हमर यह जिज्ञासा जे 10 वर्ष में केहन जनकपुर के परिकल्पना हम सब कर सके छी, यह जिज्ञासा नेपाली कांग्रेस के युवा नेता बजरंग यादव जी से। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के मधेश टुडे के आतिश मिश्रा जी और उपस्थित संपूर्ण सम्माननीय साथी सब में नमस्कार। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत नीक बात सब एलिए।
की छै जे अपन जनकपुर धाम जे प्राचीन सभ्यता से जुड़ल छै। प्राचीन सभ्यता से जनक के नगरी, माता सीता के नगरी, एठाम वास्तव में हम सब एकटा धर्म के लऽ कऽ, धर्म के आस्था के केंद्रीय बिंदु बना कऽ रामायण सर्किट और माता अंतर्राष्ट्रीय स्तर में के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में एकटा पर्यटकीय दृष्टिकोण से यह बनायल जा सकैया। एकरा अंतर्राष्ट्रीय रूप में धार्मिक नगरी के अंतर्राष्ट्रीय रूप में प्रचार प्रसार कयल जाए। माने जे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ई बुझाय कि नेपाल में एकटा जनकपुर नगरी है जेमे धर्म से जुड़ल है, अध्यात्म से जुड़ल है, एकरा वही रूप में हम सब प्रचार प्रसार करी। और प्रचार प्रसार से मात्र नहीं होते, एठाम आबे वाला पर्यटक के लागी डिजिटल शहर के स्थापना करी। एठाम होटल होय, बाटो घाटे होय, पर्यटक होय, ई सब चीज पर हमरा सबके गौरवान्वित नजर से देख पड़ते। और ई जनकपुर धाम के ई सब करे के लागी संपूर्ण नागरिक समाज के जनकपुर में साझा एजेंडा पड़ले, साझा मुद्दा पड़ले। ई जनकपुर धाम के सब कोई अपन नगरी और साझा नगरी बुझब, तभी ये चीज आगाड़ी संभव भ सके। धन्यवाद बजरंग जी। यह जिज्ञासा फिर से दोहराम जे 10 वर्ष में हमरा सबके केहन जनकपुर चाहिए। अंबुसा जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। कहाँ कहलिए सब? जय सिया राम, जय सिया राम। हम स्पष्ट रूप से पहले ही कह चाहलिए कि ये माता सीता के भूमि है, माता सीता के जन्मभूमि है, माता सीता के कर्म भूमि है। तो ओइसे जोड़ के अपना सबके सब कुछ कर पड़ते, तेहन जनकपुर चाहिए। जनकपुर धाम तो नाम भ गेले, लेकिन जनकपुर धाम नहीं बन सकल है, ते द्वारा अपना सबके जनकपुर धाम चाहिए। अपना सबके 10 वर्ष में कहूँ चाहे 100 दिन के लायक कहूँ चाहे दीर्घकालीन के रूप में देख चाहिए कि अइये के खास करके सफा हो चाहिए, सुंदर हो चाहिए, स्वच्छ हो चाहिए, शिक्षित हो चाहिए, समृद्ध होबक चाहिए। तिहन जनकपुर के परिकल्पना अपना सबके कर पड़ते। एकोटा विद्यार्थी के पढ़ लगी जनकपुर से बाहर नहीं जाए पड़े, तिहन जनकपुर धाम हो पड़ते। ऐसे कोनो स्वास्थ्य उपचार के लागी ऐसे बाहर नहीं जाए पड़े, तिहन जनकपुर धाम हो पड़ते। कोनो सामान किने के, विश्व के कोई सामान किने के है तो जनकपुर धाम में मिलते, और उस सामान किने के लागी जनकपुर धाम से बाहर नहीं जाए पड़े, तिहन जनकपुर धाम हो पड़ते। कहले ताल तलैया के सर है, 52 कुंड 72 कुंड के है, वो कुंड के अपना सबके सब झाँप देने हैं, उ झाँपल नहीं, ऐसा के सौंदर्यकरण भेल। सौंदर्यकरण अभी के दोनों चीज के मिला के करब पर जननी है, तो ओकर कर्म भूरी है, तो ओ केना पलल बले, ओकर हरदम हर जगह याद से जोड़े वाला जनकपुर चाहिए। तो हमरा सबके स्पष्ट रूप से है धार्मिक जनकपुर चाहिए। वहू में खास करके व्यावसायिक रूप से देखल जाबी तो आगाड़ी है, ओना बहुत रफ्तार से आगाड़ी बढ़ रहा जनकपुर धाम, तही में खास करके हमरा सबके धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में आगाड़ी बढ़ावे पड़ते। जय खास करके माता सीता से जुड़ल हरेक चीज के अपना सबके बहुत ज्यादा बढ़ावा, प्रचार प्रसार आ एकरा ओई के अपना सब मूर्त रूप द के आगामी दिन में नहीं आवे जनकपुर धाम एंट्री करे तो बुझाई चाहिए आदमी के नहीं, इस सच्चे के माता सीता के पवित्र स्थल तेहन रूप में जनकपुर अपना सबके आगाड़ी बढ़ावे पड़ते। दूसर का व्यवसायिक रूप में देखबे घना बस्ती है, चाको ना स्मार्ट सिटी के अपना सब जो परिकल्पना करी छे, स्मार्ट सिटी के रूप में जइया एक नागरिक सब होय, जइया लोग शिक्षित होय, जइया स्वास्थ्य उपचार के कोनो दिक्कत नहीं होय, जइया कोनो भी सामान किने पड़े त कतक नहीं जाय पड़े, एहि लगायत के लोग के बुझाए कि नहीं हम जनकपुर धाम के वासियों में गर्व महसूस करते छी, आरो गौरवान्वित महसूस भ रहल। तिहन जनकपुर हमरा सबके चाहिए आगामी दिन में, ई 1 दशक के मात्र नहीं 100 दिन हमरा सबके जनकपुर दाई से हम चाहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंबु जी। ई जनकपुर अखन मध्य प्रदेशक राजधानी जनकपुर आ प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर। हमर तीनों गोटे अतिथि एकटा बात से सहमत छथि जे जनकपुर के विकास धार्मिक, पर्यटकीय, शैक्षिक हब, स्वास्थ्य के हब आ व्यापारिक हब चारू रूप से होबे के चाहिए। मुदा करत के ई एकटा एक्सप्रेस नहीं।
सब गोटे अपन विचार तो राख दिलिए जे जनकपुर के विकास एहि ढंग से होबाक चाहिए। मुदा यह क्वेश्चन जो हम अहाँ सब से करी, तीनों गोटे से करी, बेरा बारी जो जनकपुर के नेतृत्व करे के जिम्मेवारी अहाँ के भेटत, तहाँ जनकपुर के विकास के लेल की गुरु योजना रखने छी, यहाँ के मन में की खुल रहा है। एक पहिल जिज्ञासा शिवशंकर शाह, हीरा जी साहब, अपना सब याद राखब, ये सब जे अपन अपेक्षा रखथिन, जे अपन गुरु योजना रखथिन, वही गुरु योजना पर अहाँ सब प्रश्न कर सकै छी जो गुरु योजना पूरा करबाक बात की। एहि के बाद ई तीनों गोटा जहन अपन गुरु योजना राख देथिन तब हम अहाँ सब लग जाब आ कोशिश करब जे एक बेर में 3 गोटे के प्रश्न लेब, ओकर जवाब दियाब आ फिर 3 गोटे के प्रश्न लेब। एहिना क्रम से चलैत रहतै। जब बेसी आदमी एके बेर पूछबै त जवाब देबे वाला बिसरि जेतै जे हमरा कौन प्रश्न के जवाब देवे के। हीरा जी, अहाँ लग की गुरु योजना है जनकपुर के विकास के? जनकपुर के सब जनकपुर धाम अपन सबके मध्य प्रदेश के राजधानी है। एक विकास एहन हो जब एक इम्पैक्ट पूरा मध्य पर पड़े। तो हम सब आई से नहीं कुछ जो जनकपुर के या मध्य प्रदेश के कंप्लीट डेवलपमेंट के बात है आतिश जी, तो एक निसंदेह किछ बुंदा सब है। सीधे व्यापार के कह दिला से, सीधे शिक्षा के कह दिला, सीधे स्वास्थ्य के कह दिला, कौन रूप से या कौन बेस पर हम सब एक सबके आगाड़ी रखे छी। अपना सबके जे धान रहे जो पहले एक्सपोर्ट होई, हम सब पुण्य से धान के जे बासमती धान के गेरुआ खेत रहे तो राइस मिल वगैरह सबके हम सब प्रमोशन करके राज्य के विभिन्न तबका से है ना अहाँ के अनुदान दे करके इस सेक्टर सब अपना सब जे टमाटर अपना सबके फेंका जाए कभी कभी महंग में अपना सब टमाटो सॉस के इंडस्ट्री के रूप में प्रमोशन करके इंडस्ट्रियल हब के रूप में एहन बहुत सारा सेक्टर है। एगो हम अभी अहाँ के किछ उदाहरण एग्रीकल्चर बेस्ड मात्र देख लिया जेमे हम सब धनी छी, जेकर इंडस्ट्री हम अहाँ की करबै जो अहाँ के जिम्मेवारी भेटत त हमें बता रहल छी जे धनी छी त एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के हम सब आगा बढ़बै। दोसर हम सब विगत के चीज के ही आधार बनावे पड़ते। अहाँ सब देख लो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनकपुर आँखा अस्पताल के अहाँ के एहन इम्पैक्ट रहा कि छिमेकी राष्ट्र भारत तक से लोग बिहार से वगैरह 70 से अहाँ के एत पर आँख के ऑपरेशन करावे अबे, काला जार वगैरह के अहाँ के इलाज करावे अपना सबके छिमेकी बिहार में नहीं रहा तो लोग एत के प्रादेशिक अस्पताल सब में रहे तो ओकरा सबके अत्याधुनिकीकरण करे पड़ते। फिर से ओकर सब जब पुरान गरिमा रहे वो गरिमा रिटर्न लावे पड़ते, वो गरिमा वो रूप में लावे पड़ते, ओकरा लागि प्रचार प्रसार करे पड़ते, अर्थ जोड़े पड़ते, अहाँ के आँखा अस्पताल के अर्थ जोड़े पड़ते, विभिन्न निकाय सब लैंड्स क्लब से जोड़ी ओहन तक संस्था सबके हमरा सबके पुण्य ओकर सबके जे गरिमा हेरा गेल उ गरिमा के विधिवत रूप के स्पेशलाइजेशन लोग के रख करके एगो गुरु योजना बना करके वही पर काज करे पड़ते और उ गुरु योजना पर संपूर्ण जनकपुरवासी के चाहे कोनो दल के हो सर्वपक्षीय भेला करके हम या मध्य मंथन से एक प्रयोग करके हम हमारे सब नेत्री कहबे करे हम व्यक्तिगत रूप से यहाँ सब गोरा साक्षी रख के मेयर साहब के कहने चाहबे, अनुरोध करे चाहबे, बजाओ वहाँ कतौ पर सब पक्ष के बजाओ, उत्तर पर एगो गुरु योजना करियो कि आपसे जे यहाँ विषय बने लिया तो जनकपुर के कंप्लीट डेवलपमेंट केहन होय के चाहिए। कोई भी नेतृत्व आवे, कोई भी सांसद आए तो वह गुरु योजना पर काज करे। तो जाले तक एगो गुरु योजना हम सब नहीं बनाबे छूट फूट काज करबे ताले हम सब जे जनकपुर के सुंदर जनकपुर के परिकल्पना कर रहल छी ओहन करना मुश्किल होते। राराबो कैंपस के आई प्रोडक्ट ओकर शिक्षा के एहन हब रहा है कि जेकर आई राष्ट्रपति तक ये कैंपस के निकाय से नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति तक ये राराबो के प्रोडक्ट छथिन। कई सारा मंत्री सभी राराबो के प्रोडक्ट है। आई वो राराबो जिन अवस्था में किया एक जिम्मेवार के यो सब अपना सबके तलाशे पड़ते। आवे वाला दिन में एक हम सब केना अति सुंदर बनाबी, केना एक पुरान शिक्षक जे गरिमा है ओकरा वापस लबे, इस सब पर हमरा सब पर काज करे पड़ते। जाले इस सब के ग्रांड डिजाइन तैयार करके हम सब नई आगाड़ी बढ़बे, नई काज करबे ते जनकपुर धाम के जे लक्ष्य हम सब रखले छी उ लक्ष्य नहीं पाबि सके छी। अगर हमरा नेतृत्व मिलल तो निसंदेह जे हम अहाँ के बतैली शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार अपने के टूरिज्म इंडस्ट्री
ये 4-5 गो सेक्टर पर हम सब गुरु योजना बना करके फाट फटे ने गुरु योजना बना करके सर्वपक्षीय सलाह मुशरा करके अगर कतो डिलीट करे पड़ते तो डिलीट करके कतो एडिट करे पड़ते तो एडिट करके ओकर संसाधन जोड़ करके एक राज्य के आगे में लाके जनकपुर वासी के अगाड़ी में ला करके गुरु योजना फाइनल तब हम सब अगाड़ी बढ़बे और सब पक्ष के समेट के बढ़बे तब ये जनकपुर के विकास हो सके यह चीज अगर हम हमरा जनकपुर वासी नेतृत्व दिल के तो यह चीज करबे हमरा यह बुझाई एनाहिते हम सब सबके समेट के आगे बढ़ सके छी। बजरंग जी जो जनकपुर के नेतृत्व अहाँ के भेटे तो आगामी 10 वर्ष के जे परिकल्पना अहाँ दिलिए है जनकपुर के बनावे के ओई के लेल अहाँ की करबे? निश्चित रूप से जे सर्वांगीण विकास के बात अले स्थानीय तह में ये स्थानीय सरकार के होई छे 3 तरह के सरकार में ये स्थानीय सरकार के होई जते प्रकार के अखन अलिए विकास के बात अले शिक्षा के बात स्वास्थ्य के बात रोजगारी के हुई निश्चित रूप से एठाम के स्थानीय सरकार के ले ऊपर है ई स्वायत्त शासक हुई है एकरा लेल कोनो प्रकार के केंद्र से कोनो वार्ड में कृष्ण मंदिर है कोनो वार्ड में मान लिया लक्ष्मण मंदिर है ई सब के हर एक वार्ड के अपन अपन विशेषता के रूप में स्थानीय सरकार के ल जाकर टूरिज्म आवे तो ई कह पावी कि फलाना वार्ड में ई है धर्म के कर्म के नाम पर कोनो में ताल तलैया है कोनो में पोखरी है कोनो में बगीचा है एहि प्रकार के अहाँ के व्यवस्थापन करे पड़ती ये स्थानीय सरकार के काम है में 5-6 लागी नहीं होते। दोसर नंबर बात है एठाम जे जगह सब छै एठाम अपना सबके जे स्थानीय सरकार ला जगह है उस जगह के वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है एहि लेल कि काल के दिन में टूरिज्म बनाबे तो व्यक्तिगत कोई आदमी अहाँ के जगह नहीं देते टूरिज्म के रह के लेल तो ये पर्याप्त वहन जमीन है जे जगह के अहाँ के जे गुठी के जे अधीनस्थ में वो जगह सब है तो हम आग्रह करबे कि मेयर साहब के वो सारा जमीन स्थानीय तह में जाके चाहिए स्थानीय सरकार के डाटा में जाके चाहिए ताकि ओकर संवर्धन माने स्थानीय सरकार के गठने भेले कि लग से अपन जथा जमीन जगह के देख सकी तो वही के लिए स्थानीय सरकार में वो जमीन के ल जाकर संवर्धन प्रवर्धन करे पड़ते एक। दोसर नंबर पर्यटक लेबे तो ठाम 56 कुटी 52 गंडा मान लिया जे ताल तलैया है ओकरा संवर्धन करे पड़ते ओकरा अहाँ के टूरिज्म बेस में लावा पड़ते कि हमरा कते जमीन है आज के डेट में कते पोखरी है कते बगीचा है जानकी मंदिर के पास में कते जमीन छले अखन कते है बाकी कत हरा गेले राम मंदिर में कते ई सबटा चीज स्थानीय सरकार के लावा पड़ते और अय्या जनता के समक्ष ही कह पड़ते तैसे की होते जनता के एकटा खुशी होते हौसला बुलंद होते कि नहीं हमर जनकपुर धाम एकटा छोट ने गौरव महसूस होते अखनता अनुभज्ञ है अखनता एठाम बहुत गोरा बैसल छी लेकिन अय्या स्थानीय सरकार के विषय में जनकपुर में की भ रहल छथिन आइ हमर स्थानीय सरकार कत छथिन की भ रहल है महीना में कते गतिविधि भेले किछ पता नहीं ई सबटा चीज के डिजिटलाइजेशन होय के चाहिए जाय हमरा कोनो चीज खोजे पड़े तो तुरंत हाथ में मोबाइल छै मोबाइले द्वारा ट्रैफिक के खोजे पड़े अस्पताल खोजे पड़े कॉलेज खोजे पड़े तुरंत अहाँ के वो चीज कर पाबी। तेसर नंबर में की छै एठाम एकटा संस्कृति अपना सबके जो संस्कृति है तो मान लिया पर्यटक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो रखबे लेकिन ओकरा केना रखबे एठाम जे झिझिया नाच लगायत के जो संगीत के कार्यक्रम है एक म्यूजियम बना के होइए 2 घंटा हर एक दिन चलक चाहे जना विदेश में जाए तो स्थानीय स्तर में आके वही के खाना वही के पहरन वही के संगीत वही के कला देखबे छे अहू ठाम आके वही प्रकार के एकटा स्थल के निर्माण करे पड़ते तो स्थल के निर्माण व्यक्ति तो जगह नहीं देते पर्याप्त हमरा सबके पास में जगह है लेकिन वो जगह स्थानीय सरकार में आवे पड़ले। एकरा बाद में एठाम के अब व्यापार केना बढ़ते व्यापार प्रवर्धन केना होते तो मात्र जानकी मंदिर में दर्शन करत नहीं होते वही के संगे संगे पहिरन पाग होय पान होय मखान होय माछा होय एहि प्रकार के वस्तु सबके हस्तकला होय एहि सबके हमरा सबके सेहो संवर्धन क के एगो रेपुटेड प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय सरकार द्वारा हमरा सबके ई पहिरन है हमरा सबके ई भाषा है ई हमरा सबके खान पान है एहि सबके सेहो हमरा सबके ध्यान में राखऽ पड़ते। तेसर जे जनकपुर धाम में अखन तो लगभग 2 लाख के हाराहारी में आबादी है 60,000 हमरा सब रिप्रेजेंटेटिव वोटर होते सबके महसूस होए के चाहे जनकपुर धाम हमरो है जे बाहर के साथी सब एठाम कोनो न कोनो प्रकार से बैठल छथिन वोटर बाहर के छथिन उनको ही महसूस होए के चाहे जे जनकपुर धाम हमर गौरव है एहि में हमर सहभागिता साझेदारिता मनोवैज्ञानिक रूप से आवे पड़ले
तभी एकर विकास संभव है। करे छथिन कोन कोन फाट में की भरल, हर एक चीज डिजिटलाइजेशन होए के चाही। ई सबटा चीज हम करब और थप बात अपना नहीं भेला के बाद में समाज से भी हायर क के एकटा सामूहिक रूप से एही प्रकार से कम महीना में 2 बेर एक स्थानीय सरकार एगो भेला क के वार्ड में सब वार्ड के बुला के अपन की समस्या है से लेबे के चाही। एही अनुसार से मात्र जनकपुर के विकास भ सके। धन्यवाद आतिश जी। यह जिज्ञासा अलू जी सर से हो जे अहाँ के लेल की गुरु योजना अछि, अहाँ लग की गुरु योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम विश्लेषणात्मक रूप में हम ई नहीं करब कि होय चाहिए, हम एकदम कहब हम ई करब एकदम कॉन्फिडेंसली। सबसे पहले का जानकारी कराएब हम जनकपुर धाम में 25 गो वार्ड है, जमा 92 वर्ग किलोमीटर अगर एरिया है, जो क्षेत्रफल है। 2021 के डाटा अनुसार करीब 2 लाख जनसंख्या रहे। अभी 2025 में अपना सबके करीब जनसंख्या 3 लाख पहुंच जा रहा है। तब समग्र में जे एकदम सूक्ष्म रूप में डाटा हम आगारी बढ़ब। सबसे पहले कह लिया हम करब सर सफाई में काम। तो सर सफाई में ये बैठल से एक घास नहीं दिखाई चाहिए, एक टुकड़ा नहीं दिखाई चाहिए कागज के, एगो गुटका के कागज नहीं दिखाई चाहिए। तेहन नीट एंड क्लीन जनकपुर धाम हो चाहिए। आ उ करबै आ होतै से है। अब केना होतै से हो कहै छी। करीब 25 गो अइने जनकपुर धाम में 25 गो वार्ड है। अभी के हिसाब से देखबै तो जमा जमी करीब 2 से सर सफाई कर्मचारी है, लेकिन वैसे नहीं पुगतै। जमा 5 से 4 से लेके 5 से सर सफाई कर्मचारी चाहिए तबे होते। तो सबसे पहले 5 से सर सफाई कर्मचारी भरना करब। एगो वार्ड में कमती में वार्ड के लागी 10 गो सर सफाई कर्मचारी चाहबे करे अनिवार्य रूप में, तब वो डेली सफाई सर सफाई रह सकिए। कि सर सफाई जे डेली होय वाला चीज ही कचरा, तो ओकरा सर सफाई डेली करे पड़ते। तो हर एक वार्ड में 10-10 गो पालिका के अपन 2 से रह चाहिए। जे कतो मेला लगले, चाहे कतो भीड़ भेले, कतो कोनो समस्या भेले, कतो कोनो तोड़फोड़ करेले, तो ओई के लागी परिचालन के हिसाब से तो सबसे पहिल का काम सर सफाई नीट एंड क्लीन होबक चाहिए। एहि में एना काम करब। 5 से कर्मचारी हर एक वार्ड में 10 गो के, हर एक वार्ड में 10-10 गो के रह चाहिए कंप्लीटली। कतो जरूरी पड़ले मेला लगले, अपना सब के पबनी तैयार होते रहिए, तो 100 गो कर्मचारी रहते मूव करते। आई किस नाम ठीक के लागी कतो जरूरी है, आई अपना सब छठ के लागी जरूरी है, आई अपना सब के तीज के लागी, चौरचन के लागी, तो ओई में हम सब व्यवस्थापन करबे। ओई में आधुनिकता के जोड़ के ट्रैक्टर टिपर सहित के हो चाहिए। सबसे बड़का मुद्दा है, सबसे बड़का बात है लैंडफिल साइट। जो लैंडफिल साइट बहुत बड़का यानी कि बड़का क्षेत्रफल में अजय रिसाइकल हो तेहन जरूरी है। ई भेल सर सफाई के हमरा से जे हमर ई गुरु योजना है, कहू हम प्लान एक्शन जे रखने छी से। दोसर का हम सब शिक्षा में काम करे के बात है। तो हम शुरू में कहने चले हम सब केहन चाहे छी कि एगो विद्यार्थी के पढ़ला आए से जनकपुर नहीं जाए पड़े आ क्यों पढ़ाई से वंचित नहीं हुए। तई के लागी अगर 25 वार्ड के डाटा देखबै कहा के 52 गो सरकारी यानी कि विषय पढ़ला बाहर नहीं जाय पारे। तई के लागी जे ओना खुल गेल है राजर्षि जनक विश्वविद्यालय हो, चाहे अपना सब के त्रिभुवन के विश्वविद्यालय के हो, एहि सब के स्तरोन्नति करे के जरूरी है, रेखदेख करे के जरूरी है, और में नियमन करे के जरूरी है। दोसर का हम बात करब स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनकपुर धाम के 25 वार्ड के मिला के कहबै तो अपना सब के 35 गो आके सामुदायिक चाहे सरकारी स्वास्थ्य चौकी सब है, जैमें हम मध्य प्रदेश के अस्पताल लगा के कह लिए 35 गो जमा है जे आके स्वास्थ्य चौकी में लोग फ्री में उपचार करा सके, चाहे न्यूनतम शुल्क में उपचार करा सकिए। तो ओइ से हमरा सब के 1 से 7 गो है जे आके प्राइवेट आके ई स्वास्थ्य चौकी कहू अस्पताल सब है। तो सरकारी के जे स्तरोन्नति हो ओय में ये बुझाई से जांच नहीं भेला, चाहे लैब से लेके हर एक चीज के निमन जांच होते तई के स्तरोन्नति करबै। दोसर का जे संस्थागत कहू या जे प्राइवेट हॉस्पिटल सब है तेकरा कोनो भी इलाज कर रहली तई के पूर्ण रूप में बढ़िया कर रहली कि नहीं, पूर्ण रूप में रेख देख कर रहली कि नहीं, उ छैठ त नहीं रहले, उ दलाल के प्रयोग त नहीं कर रहले, उ जे कहने है तई लेवल में है कि नहीं, मापदंड पूरा कइने कि नहीं,
नहीं, तय के नियमन करके आगाड़ी बढ़ पड़ते, तब अपना सबके स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये काम होते। ये हमार प्लान है। तेसर का पर्यटक एकेटा मतलब है कि पहले पर्यटक लावे के ना से प्लान बनेने छिए, दोसर का फेरू के ना आते से प्लान बनेने छिए, आ तेसर का 5 से 7 दिन कम से कम 10 दिन के ना बीतते तय के प्लान है। तो सबसे पहले पर्यटक अभी चले, ऐसे पहले तो कहे चले जनकपुर बड़ गंदा है, आप कहिए जनकपुर गंदा है, लेकिन जनकपुर बड़ सफा है, बड़ सुघर है, बड़ सुंदर है, बड़ स्वच्छ है, बड़ धार्मिक है। भजन सब तय के लागे हम कहबे के लिए 500 कर्मचारी से अपना सबके उभ सके। और एक ट्रैफिक व्यवस्थापन के बात करबे तो ऐसे हम सब अगर प्रदेश सरकार चाहे संघ सरकार उपलब्ध करा रही तो हम सब के आंतरिक स्रोत से जनकपुर धाम के स्थानीय सरकार के माथत में रख के कम से कम 100 गो ट्रैफिक जे व्यवस्थापन करे तेहन जनशक्ति चाहे नगर प्रहरी के रूप में हम सब नगर प्रहरी के रूप में ओकरा व्यवस्थापन करबे। आ वैसे एकोटा जे रोड पर लागल है चाहे फुटपाथ नहीं छेकल हो, बाटो घाटो कोई छेके नहीं, तई में हमरा सबके करे के एगो प्लान है। ते सरकार कह लिया एक बाजी में चल अते सुंदर स्वच्छ देखते आ आइया जे दरह वाला धर्मशाला से लग के जे होटल सब के है से नियमन करे पड़ते। अपना से बहुत ज्यादा चर्चा उठी कि नहीं जनकपुर के सफा नहीं रही है, बोली बढ़िया नहीं रही है, ये महंगा रही है, तो ऐ सब पर नियमन करके आगाड़ी बढ़ पड़ते। अब होटल के बात करबे तो आइया धर्मशाला है के करीब 23-24 गो धर्मशाला है जे कम पैसा में लगी है। आ जमा 55 गो है के होटल जे प्राइवेट है, तो ऐ होटल सब के जे सरकारी जहाँ कम सामुदायिक है तकरा सब बढ़िया से सेवा दे रही कि नहीं से देख के है। दोसर का जे अपना सब के प्राइवेट है चाहे होटल सब है से नीक जी का व्यवस्थापन करी कि नहीं, बेसी पैसा तो नहीं लली है, चाहे उ सत्कार बढ़िया नहीं करी, ऐ पर नियमन करके एकरा बढ़िया करके आगाड़ी बढ़बै तब जे एक बाजी पर्यटक होते उ कमती में 7 दिन 10 दिन 15 दिन रुकते। तकर बाद हमरा सब एक काम करे पड़ते, एक बाजी से घूर के चल जते उ फेरू आवे के चाहे उ चल जते तो ई कहती दोसर के नहीं जनकपुर बहुत बढ़िया है, जनकपुर बहुत सुंदर है, जनकपुर बहुत सफा है, जनकपुर बहुत सूरी है। ये आन जन चेतना के जौने बुझे सबको है, लेकिन करनी चाहिए दोसर पर आरोप ठोक देते रहे तो स्थानीय सरकार के नियमन में कराईपन में ओकरा जे प्रणाली लगावी है जे नियम लगावी है तई के अक्षरशः पालन करे में बेसी से बेसी कराई करे पड़ते से हमरा बुझाइया। हमर तत्काल के लेल अब समय कम है, नहीं तो हमरा आरोप चलाने से हम धन्यवाद। अब हम सब अपने सब लगा आब चाहब तीनों गोटे जे मंच पर बैसल छथि ओ राजनीतिक रूप से सामाजिक रूप से सक्रिय लोग छथि, ई सब अपन अपन एकटा गुरु योजना सार्वजनिक केलखिन जे हम सब एना करब। अहाँ सबके नजर में हिनका सबके गुरु योजना कतेक सत्य छै वा अखन धरि ई सब जै पोजीशन पर छथिन तै पोजीशन से एहि गुरु योजना के लेल की काज केलखिन एहि सब विषय में अहाँ सब अपन अपन जिज्ञासा राख सकै छी। जिज्ञासा राख से पहले अपने सब अपन परिचय देबै, किनका सब जिज्ञासा है से कहबै आ तै के बाद अहाँ सब अपन प्रश्न राखब। कृपया हाथ उठा कर प्रश्न राखल जाय। हमर जनकपुर धाम के हमर नाम जय महेश्वरी का पहचान अपने के हिनकर आवाज सुनिए हमरा बहुत नीक लगा। में जन चेतना जागल है करना चाहिए। आई धर्मशाला के अगाड़ी में घाट ओकरा हम सब फाक दे छी, वो दारू के बोतल जाके पीते वो घाटे को भीग गए। फिर दोसर यात्री अबे वो बोतल अबे कि यहाँ दारू को बोतल पीना हुआ, फिर ओकरा हम उठा के भीग नहीं छिए। लोगों 1 घंटा के बाद वो दारू के बोतल पी रही गोपाल धर्मशाला के भीतर में बियर के बोतल, दारू के बोतल, कचरा रोड पर अपने के ठेला वगैरह सब बेच के सारा कचरा वही जबन में छोड़ दे, ठेला लेके धार जाए। हम बोल रहे છીએ क्या बोलता है
भागेगा कि नहीं भागेगा? हम क्या करते हैं अपना डर से भाग। ये सारा आदमी में जन चेतना होवे चाहिए। आप जरा की कहे है ऑटो जल्दी बढ़ाओ और वो ठेला वाला के मत जल्दी बढ़ाओ, कचरा पी गई टकरा न कहो, लेकिन हम लोग कचरा तो न पी गई। इंडिया से आदमी पूछे कितना भाड़ा है तो 200 रुपया में बेचिए, 200 रुपया में बेचिए कि हमरा जनकपुर जाए। ओकर बाद में हमरा सबसे बहुत दिक्कत करे कचरा भी बजा के घर आदमी के चल जाएगा, लेकिन आदमी सब पहिला मधेस टुडेलाई धन्यवाद दिन्छु। यस्तो कार्यक्रम हरेक जिल्लामा हरेक ठाउँमा चलाउनको लागि उत्साह पनि तपाईलाई दिन्छु। पहिला एमालेको नेता कांग्रेसको नेतालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यथापि कति झुटो बोल्नुभयो, लाज पनि लाग्दैन उहाँहरूलाई। यस्तो झुटो 50 सालदेखि तपाईको सरकार चल्दैछ, एमालेको सरकार चल्दैछ, के गर्नुभयो तपाईहरू? अहिले मिठो मिठो झुटो बोल्नुभयो, लाज लाग्दैन तपाईलाई? जनता जागिसकेछ, वास्तविक के हुन्छ पहिचान तपाईहरूको? तपाईहरूको सरकार छ केन्द्रमा पनि, कांग्रेसको सरकार छ स्थानीयमा पनि, लाज लाग्दैन यो गर्छु भनेर? अर्को भन्छु कि नेताजी अब झुटो नबोल्नु, जनताको माझमा गएर कुरा गर्नु के हुँदैछ वास्तविक। एउटा फुड पेटीमा तरकारी पनि बेच्ने मान्छेलाई कति दिक्कत हुन्छ थाहा छ तपाईहरूलाई? अस्ति न्यूज आएको थियो 77 वटा जिल्लामा सबसे बढी धनुषा जिल्लाबाट विदेश जाँदैछ मान्छेहरू। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरू? तपाईहरूको सरकार के केन्द्रमा छ, के गर्दैछ? सोध्नु भएछ आफ्नो नेताजीहरूलाई? अहिले स्थानीयमा के हुँदैछ सोध्नु भएछ तपाईहरूको नेताहरूलाई? यस्तो झुटो पनि बोल्नुहुन्छ। अब लाज पनि लजाउँछ तपाईको कर्ज, तपाईको नियम हेरेर यस्तो झुटो नबोल्नु। जे हुन्छ अब 84 मा हेर्नु होला तपाईहरुको लङ रुट के हुन्छ। त्यसैले भन्छु अब सजग हुनु तपाईहरु। विशेष अब राष्ट्रको नेतालाई भन्छु, तपाईले राम्रो कुरा गर्नुभयो, योजना पनि तपाईको सुनेर मलाई धेरै राम्रो लाग्यो। यस्तो योजना पनि तपाई काम गर्नु भने तपाईलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मधेस टुडे सम्पूर्ण परिवारलाई एउटा ठुलो सन्देश दिन खोज्नुभएकोमा सबैभन्दा पहिला जानकी धामबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। म ध्रुवनारायण यादव, म सहकारी कर्मी। आज सहकारीको बारेमा मान्छेले अर्को नजरिया भएर त्यसको परिचालन गर्छ। म जनकपुरमा बासी, वार्ड नम्बर 4 को भोटर। तर यहाँ व्यापारीको लाइनमा होस् या अग्रज समाजको लाइनमा होस्, अग्रज नेताहरूको मैले भूमिकाहरू हेरेको छु र म विश्वास समयमा पुग्नुहुन्छ भने उहाँले राम्रो काम गर्छ। तर नयाँ नेता बलवान यादवजीको एउटा चेहरा देखाउनु भएछ तपाईँले। आज नगरको भावी लिडिङ पावर उहाँलाई एक छिनको लागि तपाईँले दिनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो योजना जस्तो प्रष्ट योजनाहरू 1, 2, 3 भिजन पोइन्टमा राखेर यो भन्नुहोस् कि यहाँको जनता सिधा कुरा बुझ्छन्। हामी यो गर्छौँ, हामी त्यो यो छैन, यो गर्छु म लिडर बाहेक, सरकारले गर्ने होइन, म लिडर म सरकार भनेर गर्दा उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। 1, 2, 3 सामाजिक र आर्थिकमा के गर्नुहुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा के गर्नुहुन्छ, अनि भौतिक विकासमा के गर्नुहुन्छ, अनि हाम्रो प्लान धनुषा जिल्लामा विदेश जाने प्लान छन् शिक्षा या श्रममा, त्यसलाई रोक्नका लागि तपाईँको योजना के हुन्छ, यति मात्र भनिदिए पनि मलाई लाग्छ कि हाम्रो मधेस एउटा राम्रो जग्गामा पुग्छ। धन्यवाद। मान्छेको लागि जिज्ञासा एको जिज्ञासा मात्रै बजरंगजी पाएलैया जे गुरुजी रखले त बजरंगे जी से खास करला, बाकी जतिक जिज्ञासा है वो सब गोटे के जवाब दे वाला जिज्ञासा है। छोट छोट में अपने सब धीरे जी से हम शुरुआत कर चाह जो साइड में चलिए पहले आही लगता छोट छोट में जवाब दे आओ, उसके बाद फिर हम सब दूसरा राउंड में किस गोटे का और जिज्ञासा है से हम लेने के प्रयास कर। मेन बात स्थानीय में हम देखलिए ध्रुवे जी के एगो प्रश्न एहन रहलै जे कि आई के कार्यक्रम के बेस्ट के आधार पर रहलै। हमरा बुझाई ये प्रश्न खाली बजरंग जी से नहीं सब गोटा के देवे के चाहिए, जहन हम सब नगर के नेतृत्व लेवे लगी तमतमाइल छे। हम विगत में भी कहले रहिए, अभी हम फिर से दोहरावे चाहे छी। 100 दिन के भीतर में
लैंडफिल साइट के हम व्यवस्थापन करब। 3 गो प्रश्न मिलम, 3 गो बुंदा में जवाब। 100 दिन के भीतर में हम अहाँ के निःशुल्क स्वास्थ्य चौकी कमती में एगो MBBS डॉक्टर सहित प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध कराए। वाड़ा में रहल सामुदायिक विद्यालय सबके 10 to 5 हाजिरी अनिवार्य डिजिटल 10 to 5 जो ऑफिस आवर जो स्कूल के आवर हो 100 डेज के भीतर में इ 3 गो काज अहाँ के हम करके देव। आ जनकपुर के मतलब फोहर मुक्त तकरीबन लैंडफिल साइट के 100% 100 दिन में हम काट देते लैंडफिल साइट जब के सबसे मेजर समस्या है वही लैंडफिल साइट 100 डेज के भीतर में हम आके लैंडफिल साइट करके जब व्यवस्थापन करके 100 डेज के भीतर में हम आके स्वास्थ्य प्रत्येक वाड़ा में निःशुल्क स्वास्थ्य चौकी एगो MBBS डॉक्टर सहित के जे 10 to 5 बेड से ओकर व्यवस्थापन करके थे। 100 डेज के भीतर में जे भी वाड़ा में जो सामुदायिक विद्यालय सब है ओकर समुचित वैज्ञानिक व्यवस्थापन रनिंग फेज में ले जा करके हम 3 गो काज अपन प्राथमिकता में रख के से देवे के अहाँ सबके बीच में हम विगत में भी वाचा कर ले छी, अभी पुनः अहाँ सबके बीच में हम वाचा करे चाहे छी। एकदम शॉर्टकट में धन्यवाद ये चीज हम कहा जा। धन्यवाद। एक भाई साहब रखल न जे कांग्रेस एमाले पर लक्षित का जे सब अपना नेता से पूछो जे किसी कैलन न। भाई साहब एक जिज्ञासा रखबे कि आई से 100 वर्ष आप पछाड़ी जाओ जे नेपाल देश केहन छल और अखन आओ अहाँ जे नेपाल देश केहन छले तो परिकल्पना करू जहाँ जे जगह पर खार भेल छी, जे अवस्था में छी, जे बाजऽ के अधिकार, जे व्यवस्था आए वो निश्चित रूप से कांग्रेस एमाले के योगदान है। अमे बहुते त्रुटि भेल होते तो हजारों निमन काम करे के दौरान में 50-25 2-4% खराबो भेल होते। जना एक समस्या भाई रखल न वो वास्तविक में एक महत्वपूर्ण समस्या है जे युवा पलायन हो। वास्तव में जब युवा पलायन भया तो देश मजबूत कहियो नहीं हो सकत। एहि पर हमरा सबके वास्तव में विचार करबा के चाही जे हमरा सबके रोजगारी केना बढ़ते। एहि रोजगारी बढ़ावे के लेल निश्चित रूप से अहाँ के जे व्यवस्था आयल है से व्यवस्था उहे पार्टी सब अखनो निमन कर सकिए। नहीं कि अहाँ परिवर्तन तो चाहिए, हर आदमी के परिवर्तन चाहिए, घर घर से परिवर्तन चाहिए। जना कहल न देखिए 3 लाख की आबादी है, माने 3 लाख गुडे 2 6 लाख आदमी ये फोहर करते। देखिए 500 या 1000 सफाई कर्मी से साफ होए वाला नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से हमरा सबके एक की बुझा पड़ते जे फोहर सफाई कत का फोहर कत डाल के है, कौन कचरा बक्स में डाल के कखनी डाल के से व्यवस्था में लाव के। नहीं तो ये 3 लाख आदमी के 6 लाख हाथ दिन हो फोहर करे 18 घंटा फोहर करे मात्र 6 घंटा सुते तो फोहर नहीं करे एक बाद फोहर करते रहे। धन्यवाद। जैसा दूसरा नंबर में हमरा सबके ध्रुव जी बहुत बढ़िया बात शॉर्टकट में कहलन जे अपने के गुरु योजना में 4टा प्रश्न जे अहाँ एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट करूँ तो हम अपने के जानकारी कराए कि पहिल हम यदि हमरा मौका मिले जनता भगवान मौका दे तो हम जनकपुर महानगर पालिका के हर एक व्यवस्था हर एक बात ट्रांसपेरेंट करब, माने लाइव करब। यदि चैम्बर में छी तो हम की कर रहा छी तो केकरा से बात कर रहा छी, आई कौन कौन चीज कर रहा टोटल चीज लाइव। ई नहीं कि जनता जखनता जनता के फुर्सत होए जे हम लाइव देखी तो देख सके कि हमारा जनकपुर नगर में की सब भ रहा है, हमार नगर अध्यक्ष नगर मान लिया मेयर कथी कर रहा है एकदम देख सके और तुरंत वो कोनो अगर जानकारी है तो तू जानकारी द सके, रिप्लाई ल सके, ओकरो लाइव देखते। ई नहीं कि ओकरा जवाब देवी पड़ते, हर एक जवाब मेयर नहीं देते तो ओकर सरकार ओकर रिसेप्शन पर बैठल रहते ओकरा जवाब देवे के काम है ताकि एक सब जनता सुने आ बूझे। अगर फेल होने वाला होती तो 6 महीना में फेल होते, 5 साल नहीं टिकते, 3 साल में टिकते, सब तो कम से कम जान जते। आई तो था नहीं लगे भाई जरूर कहलन जे कथी कर रहा है, अही के मतलब है जे कथी कर रहा इन्फॉर्मेशन आउट नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आउट हुए पड़े। दूसरा नंबर में ये वास्तव में समस्या लैंड फीड के है। तो लैंडफिल साइट जो जमीन है एक जगह से मात्र नहीं होते, 2 जगह चाहिए। एहि लेल कि जब ये लैंडफिल साइट के बात अबै छै तऽ की होइ छै जे फोर होते ओहे के लोकल सब कहलक भैया हवा पानी में हमरा सबके जे है दिक्कत हो तो वही के लेल नदी के साइड में हमरा सबके लैंडफिल साइट के व्यवस्था करे पड़ते। कम से कम जनकपुर में 25टा वार्ड है तो कम से कम 2 साइड पूरब या पश्चिम या उत्तर या दक्षिण मिलाकर 2 जगह लैंडफिल साइट के व्यवस्था करे पड़ते। वही में पब्लिक के पहले अपने के जानकारी करावे पड़ते जे एहि में से निकला वाला फोहर के जे मशीन रहते जे उपकरण रहते जे वास्तव में वो के समाज में कोनो प्रकार के वातावरण असंतुलन नहीं करते
से कह के पहले समाज में जानकारी कर देते तभी वो बना देते, नहीं तो बार बार डिस्टर्ब करते थे, एना होते फोर होना होते फोर, पहले से व्यवस्था करते ओकर हर एक चीज के इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पहले जाबा के चाहिए, चाहे फोर व्यवस्थापन हो चाहिए। अब रह गए स्कूल के संबंध में, हमरा सबके पर्याप्त स्कूल से 55टा है, 10टा थपू 20टा थपू, ये बढ़िया बात है। सबसे बड़का बढ़िया बात है जे नियमन जरूरी, ये तो स्कूल अहाँ खोल देवे कैसे नहीं होते, अहाँ के नियमन निकाय जे स्थानीय सरकार के जे लगभग हमरा बुझाए 25-30टा ओकर अधिकार है, वो अधिकार अंतर्गत में बहुते चीज अबै जे स्वयं वो एक अपना पालिका के लिए एक राष्ट्रपति है जकर मोहर कतो दोसर जगह नहीं लगवा सकते, अपने पालिका के वड़ा अध्यक्ष सब बैठ कर वो नियम अगर बनावे तो ओकरा कोनो प्रकार के रोक छेक नहीं, जे हम सब नियम बनाए तो वो पारदर्शी करब और तुरंत अविलंब जैसे लैंडफील्ड साइट के व्यवस्थापन करब। तेसर जे हमरा सबके जनकपुर में पर्यटकीय दृष्टिकोण लाबे के लेल कौन कौन चीज आवश्यकता है, तो कहली जे अइए के सांस्कृतिक परंपरा संगीत, तकरा बाद में एतऽ के जे पौराणिक चीज सब है तेकर व्यवस्थापन में हम सब प्रदेश सरकार से स्थानीय सरकार से ओकर नामाकरण दी, जे हमरा ये जनकपुर महानगरपालिका में पहिरन ई छै, रंग ई छै, भाषा ई छै, खान पान ई छै, सब के बंदो हम सब प्रचार प्रसार करी, ताकि ऐसा की होते अइए उद्यमी सबके भी जे रोजगारी से जे बाहर छै उनका सबके पर्यटक ज़्यादा आते तो रोजगारी भी बढ़ते। तहिना अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में वास्तव में एहि बेरी बहुत विडम्बना अल जे एक नया पार्टी कल गए जे जनकपुर में नकली डॉक्टर, नकली दवाई, नकली अस्पताल, उनका बोलला से अरबों रुपया के क्षति भेले। असल में यह नकली डॉक्टर, नकली दवाई तेहन बात नहीं, कुछ जगह होते ओकर नियमन निकाय करके उनकरे जिम्मा है, लेकिन वही प्रचार से हमरा सबके जना जनकपुर धाम में एक बहुत बड़का आर्थिक क्षति भेले। तेहन क्षति के हम सब कोनो वातावरण क्रिएट नहीं करबे, जे भी चीज होते से स्थानीय निकाय में ओकरा पहले ही चिट्ठी काट के होते कि तालाबंदी कर होते, लेकिन मीडिया में लाइव का हम सब बाजार में प्रवर्धन माने तो अन्य जिला के, अन्य देश के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय स्तर में ओकरा ये प्रभावपूर्ण या गलत अफवाह नहीं फैलबे। धन्यवाद, ये हमार पॉइंटगत बात छला और बात सब थप करब। अपने पॉइंटगत बात हो रही राइट करना चाहिए। हम दो बच्चे के जिज्ञासा जहाल छलैया, एकटा मनुष्य सागर के सब भाई के विषय आ दोसर भाषा के विषय, एहि पर अहाँ शॉर्ट में अपन जवाब दू। बहुत बहुत धन्यवाद जे भाई साथी नीक जिका जिज्ञासा रखलक और सब उम्मीद जागल कि नहीं आब युवा सब सचेत भ गेल है, युवा सब आब जाय गेल है, आब परिवर्तन होबे ता करतै से आब जाय गेल। हम आज तक जे बाध्यता से जन्मल, जे व्यथिति देख के आई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वो कार्यकर्ता छी, ताहि दुआरे हमरा भ्रष्टाचार सहन नहीं होते, हमरा व्यथिति सहन नहीं होते। ई में हम विज्ञान बात ओहि के साथ साथ हम ई कहता हूं, आब सब कोई बुझ गेल है नेपाली कांग्रेस आय माले होते कुछ नहीं हो रहा है, मात्र बात बनावे के सिवाय। तो ताहि दुआरे एकदम अहिए से हम कहता छी परिवर्तन अब हरेक युवा के मन में जाय गेल है, भ गेल है, हुई गेल है, ताऊ संभव होबे ता करतै। हम कनि संदर्भ जोड़े चाहब, आब हमरा सबके एकदम विश्लेषणात्मक बात युवा सब के कही कि नेपाल युवा सब के देश है, तो हमरा ला डाटा है कि आब के 20 वर्ष में बुढ़वा सब के देश हो जाए, हालांकि अभी के युवा सब के देश है जे मोटामोटी एवरेज चल रहा है 40 वर्ष के नीचा, अपना सब 60% से बेसी है। इस 60% आके 20 वर्ष के बाद में आके वो 40 युवा सब के परसेंट 40 से नीचा चल जाता है, और वृद्ध सब के आके 60% ऊपर चल जाता है, अपना सब युवा सब के देश नहीं रह जाते। तो जे करे के है यह 20 वर्ष में करे के जे करे पड़तै, जते दाम लगा पड़तै, जते मेहनत करे पड़तै, अही युवा पीढ़ी के करे पड़तै, यानी कि हमरे सबके अपने सबके करे पड़तै, से सब को मन में राख लिया पड़तै। हम सब बात करब जिज्ञासा के, तो हम एकदम व्यवहार में लागू करब छी, हमरा कोनो मंच पर आने नेपाली में बात करत नहीं होते कभी, अभी मतलब नेपाली भाषा के सम्मान नहीं कर छी, से बात नहीं है। हम अपन मातृभाषा के गर्व से बोलै छी, आ गर्व से कहै छी, आ ओकरा प्रवर्धन करला, ओकरा व्यवस्था, ओकरा अगाड़ी बढ़ावला भरम तैयार छी। ताहि दुआरे हम प्रवर्धन करब, एकरा पढ़ाई कैसे विषय व्यवहार में लागू करै छी, अच्छा है
वो अपना मातृभाषा के बात हो, मातृभूमि के बात हो, अपन वेशभूषा के बात हो, कतौ हमरा आगाड़ी बढ़ाबै छी से हम मन में तेरे बारे में प्रश्न करना चाहै छी कि हम एहि चीज सबके आगाड़ी बढ़ा रहल छी, आगाड़ी बढ़ाबै नहीं हम बढ़ा रहल छी। ताहि दुआरे आब चाहे हम उद्योग भाई संग छलिए तब, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही छी तब, हम धनुष सागर के बात आयल छलिए जनार्थ अधिकारी भाई जे धनुष सागर के अभी एगो अगुवाई करके सब सफाई कर रहल हम ओकरा से दू व्यक्ति में बात करके कि नहीं एकरा केना आरो जल्दी से जल्दी बेसी सब सफाई कर सकिए। अइया के माध्यम में खास करके गणेश सेवा कमेटी है सुरेंद्र भंडारी जी जो अगुवाई करी है, साथ में अध्यक्ष से हम एक चीज चर्चा करें कि केना होते एक साइड 3 साइड आके मोटामोटी बन गेल घाट, एकरा एक साइड अगर घाट बन जाए, एकरा एक साइड अगर बढ़िया भले बाउंड्री वाली से नहीं रहे लोग के कि जे झंडा चौक अभी नाम धरे अपना सब कहिया से जे पूरा देखते हो जो कोई का सागर केहन कृषि बना देती है अगर बहुत बड़ा शो करे के काम होता है कहीं हम आगामी दिन में हम माननीय जूली महतो जी से क्यों बात रखने रही। हाँ आप आगाड़ी बढ़ो तो खास करके हम जेल से कहो कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज अपना सबके चाहिए, कई के लागे हम सब आगाड़ी बढ़ गए छी और अब रह गए छी आगामी खास करके देखल जब तो हम रिपीट नहीं करो बाटे आगामी दिन में जे अपना सबके भ्रष्टाचार करो वाला नहीं भ्रष्टाचार के जड़ से हटाओ वाला नहीं तो सब जनकपुर में मात्र नहीं नेपाल भेज जा रहे तो बारे अपने सब विश्वास करो कि आज परिवर्तन भ जते। धन्यवाद। अपना सब अखनता जे एजेंडा जे रखे छिए ताहि हिसाब से स्पष्ट होई कि अपने सब युवा छी स्वच्छ छी अपने सब निमन कर। तो अपने सब से हमरा एकटा प्रश्न की है कि अपने सब अगर चुनाव जीत जबै तो के जना तलब भत्ता आयल नया नया गाड़ी भेल तो कते भोग करबे अपने सब आ ओई जे तलब भत्ता सब जे अबै है तै के सब घरे में रखबै कि वहू से कोनो काज करबै त्यान हमर जिज्ञासा है अपने सब केला त युवा स्वच्छ होई है अपने सब अखन तक स्वच्छ छवि के लोग देख नजर में छी तै दुआरे अपने सब से ई आग्रह करै छी कि अपने सब अपन अपन मंतव्य द देब। मधेश परिवार के संपूर्ण के हमरा तरफ से नमस्कार और धन्यवाद। हमार नाम भैल राम नगीना शाह, घर सघारा कमला नगर पालिका वार्ड नंबर 4। खास करके कहबे तो हम तीनों नेता के विचार से अखन जे ई सब अपन एजेंडा रखलक तैसे हम संतुष्ट नहीं कहबे कथी ले तो नेपाली में कहावत है कि हुन्ने बिरवा को चिल्लो पर, मतलब जे गाछ नए से बच्चे से जे बढ़िया के खेल के तो किसान बुझ जाए कि ई गाछ आगा जाके बढ़िया हो। दोसर बात कोनो भी शिक्षा या कोनो भी व्यवहार विचार प्रथम जे बच्चा के घरे से ओकरा माये बाबू से जे मतलब ओकर संस्कार अबै एकदम संस्कार अबै तो ई तीनों कैंडिडेट कहियो या नेता कहियो भाभी जे मतलब अपन अपन एजेंडा रखलक जे हम जीतब तो हम ई सब करब, लेकिन हमर कह के मतलब अखन जनकपुर एक नेताजी कहलक जे हम प्रत्येक वार्ड में 25 वार्ड में हम MBBS डॉक्टर रख देब। हमरा देखा का मतलब ये है कि हम तो गांव से आयल छी, एकदम स्वर्ग द्वार है, केहन सुंदर शब्द है लिखलो है, लेकिन वो घाट पर आके की कुल्ला कथी करब कि गोरो धुआ के नहीं मतलब मन करब। आय आके पजरे में राम मंदिर है, यदि 10टा बारिश भ जाए 10टा बूंद गिर पड़े तो वही कंपाउंड में आके जाके नहीं मन करत तते किच किच रह। ये नेता कहलक कि आखा अस्पताल में बिहार से मतलब जनता आबै छले इलाज करबै छले, लेकिन अखनो मतलब ओकर दुर्दशा है। आई नेता कहलक जे एकदम के धनसा जिला के डाटा है कि विशेष युवक विदेश चल गेले
आई वो नेता नहीं देख रहा है जे 25 बरस से मतलब सिगरेट फैक्ट्री बंद है जे कि 5000 जनता आई में काम करे चलिए वही सब के लेल कहिया सीडीओ ऑफिस के लिए कहिया नगर पालिका मतलब डेलीगेशन लेके गेलिए आगे तो शुरुए से काम करा पड़ी ने हम सब किसान छी काल के 10 कट्ठा खेत रोपा पड़े है तो आइए मतलब ओकर जोर हरा जल खै कलो के तुलिया ले छिए तब उ काल 10 कट्ठा मतलब जे मतलब खेत रोपाइए आ ई कहबै जे हम भावी उम्मीदवार छी आ हम जीत जाब नगर पालिका के नचौआ कुर्सी पर बैठब आ ई करब वो नेता के बहुते आश्वासन द के एखन तक हम बतबे कहे नमस्कार। सबसे पहले कि जते संपूर्ण ग्रामवासी या वार्डवासी जते मधेसीवासी बैसल छी तकरा सबके हम कदी कदी कोटि कोटि प्रणाम करै छी। सबसे पहले हमर परिचय भेल, हमर नाम भेल सुशील कुमार मंडल। मंडल में हम धानुक मंडल छी, हमर घर भेल बसबिट्टी। सबसे पहले हम एकटा एगो चीज ई कहब पड़बे कि सबसे पहले कथी कहै छै नेता तीनों नेताजी के हम प्रणाम करै छी, कोटि कोटि गलती भ गेलै त माफ क देल जते। अपने सब एकटा शब्द जे कहलिए ए मान ले या कांग्रेस भूते कथी कहै छै रहलै त ई सब क देलकै या ई सब क देलकै कथी एगो रोड बना देलकै या नाला देलकै फलना देलकै। ई नहीं सोचै छै कि कथी कहै छै जे बच्चा माय के गर्भ में जन्म लै छै ओकरा ऊपर में कते ऋण थोपा जाइ छै। ई ऋण के तीरते नेताजी तीरते कि जे बच्चा गर्भ में जन्म ले से तीरते। तै लक नेताजी सब ए आग्रह अनुरोध करे छी कि अपने सब हमरा सबके अनुशासन नहीं दिया कि हम ई कॉलेज बना देबे, ई हॉस्पिटल बना देबे। सबसे पहले एकेटा बुझू जेकरा पास में जते क्षमता है तते लूटू। ई लूटा वाला सरकार में चल गेल छी, लूटा वाला देश में चल गेल छी, तते लूटबे तहि में भलाई हेबे सब गोरा के आ तहि में अहाँ के बाल बच्चा के कल्याण हेबे। आ जनता के अनुशासन नहीं दियो से हम ई क देबे ऊ क देबे। इतने कह के हम दू सब अहिए खत्म करे छी। बहुत रास जिज्ञासा सब सुझाव सब जिज्ञासा से बेसी सुझाव सब नेताजी सब के लिए आयल छै जे अपने सब बैसल छी। अब हम सब कार्यक्रम के अंत में आबि गेल छी। अपने तीनों गोटे से आग्रह जे छोट छोट भाषा में हुनका सबके जिज्ञासा जे जिज्ञासा सब आयल छै ओकरा सबके समाधान करे के प्रयास करी आ हम सब अब अंत करब कार्यक्रम के। धन्यवाद। हमरा की बुझाइया आइ जे मधेश मंथन के जे कार्यक्रम रहे कार्यक्रम किछु और विषय वस्तु पर रहे मैं अपना सब डिबेट बेसी दोसर विषय वस्तु पर भ गेल। अभी कोनो चुनाव नहीं आबि गेल छै आ हम सब उम्मीदवार नहीं भ गेल छी। हो सके कि पार्टी हमरा उम्मीदवारे नहीं बनाबे, बजरंग जी के उम्मीदवारे नहीं बनाबे, अंबू जी के उम्मीदवारे नहीं बनाबे। हम सब तो बागी होकर लड़े वाला लोग नहीं छी। अभी चुनाव नहीं आबि गेल छै से बात एत पर सब गोटा के बुझ देना हम प्रश्न करै छी। हम सब अपन अपन आवे वाला दिन के लागी विजन आ काज करे के से बात प्रश्न कर लिया। दोसर बात हम अंबू जी कभी आए के रहले हम सब कम्प्लीटली स्थानीय सेक्टर पर स्थानीय सद्भाव में डिबेट करला बैठल रहिए न त की पार्टी कांग्रेस एमएलए रासपा पर उनका से हमरा डिबेट करे के कोनो दोसर मंच पर बैसल जाओ के केते ईमानदार के केते बेईमान के केते चोर सब ओत पर डाटा सहित खोल के रख दे। जे पार्टी 2 साल में जकर राष्ट्रीय नेतृत्व भीतर रहे चोर बोले जोर से वाला बात तभी हम सब निस्तान सद्भाव में जनकपुर के ना बढ़िया होय ओई विषय वस्तु पर हम सब बात कर लगी ई कार्यक्रम में आयल रहलिए। तो अब आप जनकपुर के ना बढ़िया होते एगो बहुत बढ़िया बात रखल के कुछ लोग कि केना विश्वास करबे आए वाला दिन में जे बात कहै छै त कथी है आज 47 वर्ष हमार उम्र भ गेलै त हम एते भी रहल छी त हम केहन नेचर के लोग छी ई देखलो विगत में हमर नेतृत्व केहन रहल है सो बात अहाँ सब देख ले होबे। तो मॉर्निंग सोज द डे जे हमर विगत के नेतृत्व क्षमता रहल है वो आगे आवे वाला दिन में हमर नेतृत्व केहन देखते एत पर हम कथी कथी कही आंदोलन कर ले छी हमर में स्वभाव केहन रहल है हमर नेचर केहन रहल है। हम कोनो चंदना पर से आयल बेटा नहीं छी, इहे समाज के बेटा छी, अहाँ के बीच में जन्मल आ उठल छी। हमर की नेचर है से हमरा बताबे नहीं पड़ते। अहाँ सब देखलो कहले एगो दाजू कहलके कि तलब भत्ता लेबे कि नहीं लेबे तो अहाँ सबके हम बताबे चाहे छी 2014 साल में ध्रुव भाई हमर छथिन कुछ और जनकपुर उद्योगान संघ से जुड़ल पदाधिकारी लोग होते पूर्व निवर्तमान उपाध्यक्ष हमर अंबू जी है। जब 2014 साल में जनकपुर उद्योगान संघ अध्यक्ष हम चुना के आयल रही तो वही टाइम में भत्ता वगैरह बाहर जाए के सब कुछ के व्यवस्था रहे।
हम एहन लड़का छी कि हम अपन पूरे कार्यकाल में कभी भी 1 रुपया भत्ता नहीं ले लिए जनकपुर उद्योग से। जब तक गलिए हम अपन पैसा से गलिए, 1 पैसा नहीं ले छी। अहाँ सबके से बात बताबे चाहे छी। ओनाहिते जब बाचा करे छी, वो बाचा केना पूरा करबे, तो ओई टाइम में जनकपुर के रेलवे बंद रहे, आ भंसार बंद रहे, आ जठी से माल नहीं आवे, यहाँ तक के उद्योगी व्यवसायी सब वो बहुत बढ़िया से वो बात जानत होते, वो पीड़ा जानत होते। तो वो टाइम में हम वाचा कर ले रहिए कि 7 दिन के भीतर में हम जठी नाका इस्टेब्लिश करवाए। वो टाइम में हम वाचा कर ले रहिए। हमरा बुझाई है कि हम जितला के बाद में 7 दिन के भीतर में जठी नाका खुलबेलिए, ताकि दोसर जिला होकर के जनकपुर में माल सामान नहीं लावे पड़े। तो हम जना बजरंग जी कहला हम वो बात कहे छिए जे करे में सक्षम रहे छी, जते क्षमता हमर रही। और कुछ जब प्रश्न सब अपने सब कर लिया, फुटपाथ व्यवस्थापन, ट्रैफिक व्यवस्थापन, सौंदर्यकरण, तो ये सब कथी सब लंबा डिबेट के विषय 1 घंटा में क्लियर नहीं करल जा सके। तदापि हम अहाँ सबके बताबे चाहे छी जे छोट मोट बात सब आयल, जना आयल कि विदेश जे जा रहल है ओकर व्यवस्थापन केना रोकबे, ओकर व्यवस्थापन रोके के एगो बड़का मूल मंत्र अपना सबके धनुषा जिला सबसे बेसी रेमिटेंस अबै। रेमिटेंस बुझी छ, बीच बुझा तो सब राज्य विदेश से पैसा अभी। रेमिटेंस उत्पादन मूलक में नहीं जाए है, उपभोग के वस्तु में चल जाए। हमर गुरु योजना वो जे रेमिटेंस के जे पैसा आते धनुषा जिला में ओकरा उत्पादन मूलक में लगाने लगेबै, तो ऑटोमेटिकली 1 लाइन में बिना केकरो मदद के, बिना प्रदेश सरकार, बिना स्थानीय सरकार के मदद के हम सब जत से जे विदेश पलायन हो रहा है ओइ में निरंतर स्पीडली रिकवरी कम होते स्पीडली। अगर हम सब खाली रेमिटेंस के तो उत्पादन मूलक में लगा दै छी। रह गए पहले ही किस सब कहल के ट्रैफिक व्यवस्थापन तस के ना होते, ई रिक्शा के व्यवस्थापन सबके ना होते, तो आज सबके एगो गुरु योजना है। आइए जो अपना सब चले छी, ई रिक्शा रुक बाटो घाटो देखे छै सब में, ताई में नगर पालिका कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी, परिचय पत्र नहीं दी। आप परिचय पत्र के व्यवस्था करियो जे ई भूमि के जे नेपाली सिटीजन है, एमे बहुत सारा अपना सबके मित्र राष्ट्र से आयल से रोजगार कर रहा है, चाहे फुटपाथ कर रहा है। तो अपना सबके सबके एगो वैज्ञानिकरण कर करके एगो परिचय पत्र के व्यवस्था करबे, एगो नियमकारी निकाय बनाबे, जगह जगह का लागू करबे, तो इस सब चीज पर स्पीडली काम होते। बहुत बढ़िया बात कहलिए आपने सब कि आई प्रदेश सरकार वाले तो प्रोविडेंस लैब बनले आ जाओ सुबह से प्रोविडेंस लैब के सुविधा हम कही छी बढ़िया, इतना विश्वसनीय है कि ओतो पर जाकर के बढ़िया बढ़िया फैमिली से सब सुबह सुबह देखबे, इवन हमहू सब जाकर के ओतो पर लैब टेस्ट, ब्लड वगैरह के टेस्ट करबे छी, और जेन्युइन हेते एने व्यवस्थापन अपना सबके जब करे के इच्छा शक्ति होते तो निसंदेह लागू होते, मगर करे के अटूट इच्छा शक्ति होई के चाहिए। और वो इच्छा शक्ति हमरा भीतर में हम पहले खाली अभी हम सब उम्मीदवार नहीं बन गेल छी, तीनों गोरा में से कोई उम्मीदवार नहीं बन गेल छी। हम सब जोन स्तर में छी, हमर सबके काज देखू कि हम सब बोल रहल छी। हम ई नहीं कहै छी हमगो भाई मुक्त कान से हम प्रशंसा कर छी, उपाध्यक्ष हम बहुत अच्छा काज कर ले छी, हर फील्ड में काज कर ले छी, बजरंग जी काज कर ले छी। ते काज सबके मूल्यांकन अहाँ सब नहीं करबे आ सबके एक तराजू में तोल देबे तो ई बात उचित नहीं छै। अहाँ सब हमरा सब पर जे कहै छी ठीक से, आइ के उभरता युवा छै, अहाँ सबके बेटे भतीजा छै, अहाँ सबके बीच में जन्मल छी, उठकल छी। अहाँ सब विगत में देखाओ ना, हम सब तो नेतृत्व करल विगत में आयल छी, हमरा सब पर स्पॉट करके बताओ ना अहाँ एत पर गलती कर ले छी। हीरा जी, बजरंग जी अहाँ एत पर चुकल छी, अहाँ गलती कर ले छी। अंबू भाई अहाँ उपाध्यक्ष रहली ते एत गलती कर ले छी। हम सब स्थानीय सेक्टर में छी, स्थानीय विषय के बात करूं, हम सब सीधे अगर सब कुछ करते सब कुछ के जवाब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा के कार्यक्रम में नहीं दिल जा सके, कदापि नहीं दिल जा सके। हम सब कोनो चंगवा तनका पता करबे तो हीरा के है, बसंत जी के है, अंबू भाई के है, तुरंत पता चल जाते। तो ओकर मूल्यांकन करके आवे वाला दिन में अगर पार्टी हमरा सबके उम्मीदवार बनाबी, हम सब सद्भावपूर्ण तरीका से लोकतंत्र के सद्भावपूर्ण तरीका से चुनाव में जाओ, चुनाव फेस करो। अब विकास के नाम पर हम सब भाई से अनुरोध कर, सब जनता के जब तक सकारात्मक विकास के बात है उतना पर हम सब कोनो पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखो, हम सब एक धिक्का होकर के एक हाथ होकर के जनपुर के विकास के लागी काज कर। उतना पर हम ये नहीं देखो कि हम एमएलए छी, हम कांग्रेस छी, हम रसपा छी, हम मधेसी दल छी, नहीं, सकारात्मक विकास के बात है हम सब एक छी। 1 मिनट में
हम सब एक छी आ ये चीज जे बाहर के कल्चर है जाले तक अपना सब मधेश में नहीं लाए ताले तक जे लक्ष्य हम सब प्राप्ति कर ले छी 1.5 अरब हिंदू के आस्था के केंद्र रहल ई जनकपुर धाम कभी भी हम सब लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सके छी ई हम सब एक ढिक्का होकर के विकास में जाले हम सब एक ढिक्का नहीं होबे ताले हम सब लक्ष्य प्राप्ति पर नहीं करो अब पुनः अपने सबके हम कहे छी हमर सबके अभी हम सब उम्मीदवार नहीं बन जाने चाहत हमर त हम तो एक बेर चुनाव लड़ चुकल छी त हमर मैनिफेस्टो भी छै वहां सब हम सामाजिक संजाल में देख सके छी ओतने बात कहब है ना मगर अहाँ सबके हम एके बात कहब हम जनकपुर धाम के माइक पाइन पर माइक से बेईमानी नहीं करबे हम एक पुछते नहीं 7 पुछते एत के रैथाने परिवार से छी हम अपन माइक से बेईमानी कदापि नहीं करबे जे जन्म से जन्म छी अहाँ सबके माथ कतौ नहीं झुके देब अहाँ सबके बेटा भतीजा छी एते बात कहत हम अपन दू शब्द एतै समाप्त करब धन्यवाद बजरंग जी छोट में अहाँ अपन बात राखू अब अंत में छी हम सब एकटा बात एलियो अब प्रश्न के जवाबे में गगनदेव जी से बहुत बढ़िया बात एली जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक तो बनब लेकिन जमीन कतऽ है हम पहले ही कहने छलिए जेकरा 25 वार्ड से 50 वार्ड में करू जगह अपने फैलगर भजते हर एक वार्ड के साथी सब सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से ये जरूरी नहीं जे राजनीतिक कर्मी ही संरक्षण कर सके एगो आम पब्लिक भी जमीन के संरक्षण कर सके ते लेल अपने सबके वार्ड में अगर कोनो जगह जमीन वहन जे पर्यटक दृष्टिकोण से निमन है वह सरकारी जगह जमीन है तो ओकरा इंडिकेशन अपना वार्ड में करू सामाजिक संजाल में राखू या हमरा सबके सेहो फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी कराओ ये बहुत महत्वपूर्ण बात रखल जे जमीन रहती तब दोसर और एक चीज और जानकारी जे भोजराज घिमरे वाला प्रतिवेदन ऑलरेडी आ चुकल है वो आ चुकल है हमरा बुझाए सार्वजनिक कई बेर भ चुकल है लेकिन ओकरा सार्वजनिक संभवतः अब लागू करे पड़ते लेकिन सार्वजनिक में हर जगह जाए पड़ते सेहो जरूरी है एक दाजू सघारा के छलखिन वो कहलन जे अब बहुत बात सुन के हम सब अथी भ गेली जे आब केना होते बात सुनला तो मिले लेकिन निक कहिया होते राजू सागरा करबे के आशा करू अखन तक अपना सबके नेपाल में बहुतो चीज निमन भेलिए और निमन के कागार पर है विकासशील देश चलिए विकासोन्मुख में जा रहा है बहुत बढ़िया भेली तो कुछ खराब तो हेबे करते और तेसर साथी छल राजकुमार जी जे उ कहलन जे यदि बहुमत नहीं पुगे पालिका स्तर में तो अहाँ काज केना करबे संभवतः हम आग्रह करबे कि प्रयास कोनो भी उम्मीदवार के रहे छे जे हमरा नेतृत्व में होवे तो बहुमत सिद्ध हो या हमरा आशा है यदि हमरा नेतृत्व में होए तो बहुमत हेते यदि कथन कदाचित लोकतांत्रिक विधि प्रक्रिया है लोकतंत्र में अगर फुल बहुमत नहीं होते तो जतबे होते वो साथी सब नेतृत्व कर गेल रहते उनका सबके सम्मान करे समझा कर बुझा कर बहुमत के आधार पर जे जना होते काम कोनो नहीं रुक देवे से प्रतिबद्धता तहिना मदन जी से बात रखल ना जे अपने सब जे जब तो सुख सुविधा गाड़ी घोड़ा की सब लेवे जानकारी कराबी जे हमहू एहिठाम के आदिवासी छी हमर घर जनकपुर वार्ड नंबर 9 में सामाजिक काम से जुड़ल छी हमरो एकटा बहुत धरती पुत्र भेला के कारण से एक आशा है कि जनकपुर धाम में किछ करी जे पहले हम सब जनकपुर से कहूँ गाँव में जाए छलिए तो कहे छल जनकपुर वाला आल क्योंकि बड़ा सम्मान हो धर्म के नाम पर ये बहुत बड़ा सम्मान हो तो हमर ये है जे हम ये काम करी कोनो अगर आर्थिक लाभ के बात यदि होते तो हम कोनो प्रकार के आर्थिक लाभ ओहि में से नहीं लेब से एते गोरा में प्रतिबद्धता करे छी यदि हम बनी तब जे हम कोनो प्रकार के आर्थिक लाभ नहीं लेब कोनो प्रकार के जो होय छै तलब भत्ता अगड़म बगड़म भगवान एकटा छोट छिन व्यवसाय सेहो देने है व्यवसाय कर पारिवारिक जीवन यापन करे छी और हमरा कोनो प्रकार के आर्थिक लाभ नहीं होते तैयो हमर जीवन यापन हम एकटा साधारण जीवन यापन करे वाला आदमी छी साधारण जीवन यापन सभी जी सके छी धन्यवाद और अब समय कम चलिए नहीं तो और बात सब कह के चला बहुत बहुत धन्यवाद अपने के धैर्यता पूर्वक हमने सब सुनली तो लेल कोटि कोटि प्रणाम नमस्कार जय जनकपुर धाम जय नेपाल। अब अंबू जी अपन में अपन अंतिम बात रख जाए धन्यवाद फिर से हम ई कनिका बाजब तई के हीरा दाई चा बजरंग जी बात काटे के नहीं एकरा अपन बात के रूप में लेके हम चाहबे तो सबसे पहले कहल के कि हम उम्मीदवार नहीं छी तो हम खास करके राष्ट्रपा के एगो कार्यकर्ता के हिसाब से ये कह चाहबे कि खास करके राष्ट्रपा पार्टी में ये अभ्यास है कि रेस में 10 गो उम्मीदवार है तो 10 उम्मीदवार अपने आप के उम्मीदवार बुझी है
ई नहीं बुझिए एमाले कांग्रेस जी का कि एक के टिकट मिल गई तो ओकरा हरावे में लग जाए। तो द्वारे रास्ता ये अभ्यास कर रहे रूपंदेही के चुनाव से कि अगर 10 गो उम्मीदवार है तो 10 उम्मीदवार है और 10 अभियान में लागल रहते। तो द्वारे हम अपने आप के उम्मीदवार बुझी छी से हम अपने सबके जानकारी कराबे चाहब। दोसर का बात लियो कि जगह जमीन जे अथी भेल तै के तो ये 12,000 बीघा जमीन छले गुट्ठी के से कौन अपन अपन संरचना बना ले रहे का नेता सब। अब नाम एहि मंच पर से कहना है, हम कहते रही छी, नामो कहते रही छी खोल के, लेकिन एहि मंच पर से नहीं कहब। ओहन नेता जब अपने आप के जनकपुर के महारथी बुझी है, जे जनकपुर के बनावे वाला बुझी से सब जगह कब्जा क के धैने है, ओकरा सब से चाहे लाल पूजा बना ले हो चाहे 10 महला बना ले, सब से फिरता ला के सार्वजनिक होते से हम अपने सबके बीच में प्रतिबद्धता कर चाहे छी। उ क्या हो दोसर का बात फुटपाथ के बात लिया तो ये हमरा हम फिर से कैसे उम्मीदवार चाहे रास्ता के 10 उम्मीदवार बुझिए। तो द्वारे जे हम ई कनी गैदरिंग भ रहल बेसी से जनघनत्व बढ़ रहल, तो द्वारे एगो रिंग रोड है, अभी 2 गो आउटर रिंग रोड के आवश्यकता है जनकपुर में। चाहिए जे आप जो परिक्रमा सड़क है तकर दोसर का 2 किलोमीटर के बाद एगो अहाँ के परिक्रमा सड़क तकर 2 किलोमीटर के बाद एगो परिक्रमा सड़क बाहरी रिंग रोड के अपने एगो परिकल्पना करके ओई में जब हम सब बाहरी रिंग रोड बनाबे तब ये हमरा सबके जनघनत्व शिफ्ट होते, बाजारी जे केंद्रित भ गेलू बाहर जाते से चाप बढ़ते। हम अपना शुरू में कहने से कि फुटपाथ के व्यवस्थापन हम सब पहले तो लागल छी, अभी तो लागल छी, खाली नियम बन गेल है, ये कराई नहीं नियमन नहीं कर पा रहे रहले। तो द्वारे नियमन करना आवश्यकता है। हम सब बैठ के हम उद्योगवान संघ में रही, हम सर सफाई समिति के एगो वही सदस्य भेला के नाते नियम बन गेल है, ये के लागे अते जरिमाना, सिगरेट पीते सार्वजनिक ठाम में अति जरिमाना ई रखते तते ओइ के अब लागू करे के आवश्यकता है। दोसर का सर सफाई में कहने रही हम फेनो बात नहीं कटे छी, ताले हमरा बुझाया आगामी चुनाव अगर होते ताले जीतते ताले बुझा हमरा लैंडफिल साइड बन गेल रहती से हमरा आशा है मेयर से। लेकिन अगर नहीं बनावे सकते एक मेयर अगर उपलब्ध नहीं करावे सकते तो आगामी दिन में चुनाव जीतवा के 2 से 2 महीना 4 महीना 6 महीना में बात नहीं ताले लैंडफिल साइड नहीं भ जते ताले कार्यभार हम नहीं संभालबे से अपने सबके हम प्रतिबद्धता कर चाहे छी। दोसर का बात हम सब खास करके आरो साथी सबके बात लिया जमीन वाला बात चल रही है, खास करके हम सब चाहे छी जे बात कहने चलिए कि हम सब शिक्षा के या अपने ठाव में अगर बात कर लेबे अहाँ के स्वास्थ्य के उपचार के व्यवस्था कर लेबे तो अपना सब जनकपुर धाम के जीडीपी वाते अपने मने बढ़ जाते, रोजगारी अपने मने सृजना भ जाते। तो वैसे में हमरा कर ही नहीं पड़ते, हमरा बहुत दुख लगिया। हम सब बहुत रोका चाहे छी युवा सब जो विदेश जाइत रही था, हम देखबे अभी तक 35 गो युवा जे विदेश जाए के तरखर में रही छले तेकरा हम व्यवसाय में लगा दिली। कम से कम व्यवसाय करू ओकरा से अभी पूछे छी तो हां विदेश में कमैती तते धुओ कमैलिया प्रतिष्ठा कमैलिया घरो परिवार में छी तो कह के ना अभी व्यवसाय खराब है तैयो। तो द्वारे हम युवा के कहै छी अहाँ रोजगारी नहीं खोजू, अहाँ रोजगारी केना देबै तै में काम करू। अब ओइ में हम काम कर रहल छी, ओइ ने हम अभी तो 10 आदमी के रोजगारी देने छी। सब खास करके जनकपुर धाम एगो मध्य प्रदेश के मात्र सेंटर नहीं है, ये नेपाले के एगो बहुत बड़का एगो सेंटर है। तो द्वारे ये के युवा सब शिक्षित सीओ है आ बुझा वाला बुद्धियार से होते द्वारे आगे बढ़ते। हम अपन अंत में अब करीब लास्ट जय जय जनकपुर धाम, जय जय श्री राम। धन्यवाद अम्बु जी, धन्यवाद हीरा जी, बजरंग जी, अम्बु जी, सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने सब समय दिलू, महत्वपूर्ण समय निकाल कर कार्यक्रम मधेश मंथन के लिए। और सबसे बेसी धन्यवाद जो अपने सब बैसल छी हम, अपने सबके सबसे बेसी धन्यवाद जो हमरा सबके कार्यक्रम के सफल बनवाला अपन जिज्ञासा भावी नेतृत्व राखला जे अखनो कोनो न कोनो रूप से जनकपुर में एक नेतृत्व लड़ रहल छथिन, वो व्यवसायिक नेतृत्व के बात हो या सामाजिक नेतृत्व के बात हो, उनका सबसे अपन जिज्ञासा रखलो। ई कार्यक्रम अपने सब मधेश टुडे के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सके छी, जत हम सब प्रसारण करब और एने कार्यक्रम लक हम सब विभिन्न जगह पर विभिन्न विषय वस्तु लक उपस्थित है। अगला बेर फिर हम सब कोनो न कोनो जगह पर कोनो न कोनो विषय पर कोनो न कोनो अतिथि संग भेटबे करब। ताधर के लेल अपने सब गोटे से विदा चाहे छी। नमस्कार।